जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आजमगढ़ की धरती पर पहुंचा हूं और कल बसपा सुप्रीमो माननीय बहन कुमारी मायावती जी की यहां पर विशाल जनसभा है आजमगढ़ के 10 विधानसभाओं की। तो कल यहां पर आजमगढ़ मंडल की बड़ी जनसभा बहुजन समाज पार्टी की होने वाली है, जिसको स्वयं माननीय बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगी और चुनावी रणनीतियाँ और बसपा के एजेंडे से बसपा के जो कार्य हैं उनको लोगों को बताएंगी, जन जन तक पहुँचाएंगी। और मैं भी उस खबर को शूट करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ कितना विशाल जो टेंट है वो लगाया गया है। जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी आपको दिखेगा कि कितनी देर हो गई है चलते हुए मुझे, लेकिन टेंट का अंतिम छोर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और जैसा कि बसपा की हर रैली में मैं आपको दिखाता हूँ बहन जी का विशाल मंच, और आपको बहन जी का विशाल मंच सामने देखने को मिल रहा है। मैं पास से जाकर भी दिखाने की कोशिश करूँगा मंच पर चलकर, क्योंकि अभी जो कार्यकर्ता हैं वो मंच को बना रहे हैं अभी, और जो लोग हैं वो अभी से तैयारी कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए। कुर्सियों की आप देख रहे हैं कि कुर्सियाँ कितनी दूर दूर लगाई जा रही हैं और बड़ा विशाल आपको ये टेंट, अभी तक जितनी मैंने बसपा की जो रैलियाँ कवर की हैं उन सब में ये सबसे विशाल मुझे लग रहा है कि ये सबसे विशाल होने वाली है। जिस तरीके से टेंट हम आपको दिखा रहे हैं, आपको मैं कल होने वाली आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की विशाल जनसभा से मीडिया के मंच से आपको मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय आजमगढ़ मंडल स्तरीय दूसरी जनसभा, आजमगढ़ मंडल स्तरीय चुनावी जनसभा बहन कुमारी मायावती जी का ये मंच है। इस बार की चुनावी जनसभाओं में जैसा कि मैंने पुरानी भी वीडियो दिखाई थी, इस बार बसपा के मंचों पर कुछ नया देखने को हमको मिल रहा है। मैं हर वीडियो में आपको दिखा भी रहा हूँ। कोरोना के चलते, बहन जी के स्वास्थ्य के चलते जो प्रत्याशी कभी बहन जी के मंच पर खड़े होकर बहन जी के साथ खड़े हुआ करते थे, उनके लिए अब ये नया मंच लगने लगा है। जितने प्रत्याशी हैं वो सब इधर बैठते हैं आकर और यहाँ से वो अपना संबोधन जनता को देते हैं कि हमारी क्या रणनीति रहेगी, जीत के आएंगे, किस तरह से वो अपना जो वक्तव्य वो इस मंच से रखते हैं और माननीय बहन जी उस मंच से जनता को संबोधित करती हैं। अंधेरा ज़्यादा है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वो विशाल होर्डिंग्स हैं जो कल मंच के चारों तरफ आपको दिखाई देंगे प्रत्याशियों के, जिसमें माननीय बहन जी का आभार व्यक्त करते हुए पोस्टर। और ये देखिए आप, रात में इस समय भी लोग लगे हुए हैं कल बहन जी के स्वागत के लिए। ये पोस्टर है उमा शंकर सिंह का, जो स्थान बसगित से प्रत्याशी हैं, विधानसभा है इनकी। हेलीपैड बनकर तैयार हो चुका है माननीय बहन जी के लिए। कल यहाँ जब उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और जो ये खाली मैदान आपको दिख रहा है ये पूरा ठसाठस आपको भरा हुआ मिलेगा। मैं कल की तमाम तस्वीरें आपको दिखाऊंगा इस हेलीपैड से, कैसे बहन जी का हेलीकॉप्टर उतरता है। उसके बाद माननीय बहन जी यहाँ से मंच तक जाएंगी। पिछली बार की तरह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ईमानदारी से सारी तस्वीरें ग्राउंड से दिखा पाऊँ। देखिए तमाम लोग जो हेलीपैड को तैयार करके अभी यहाँ से फ्री हो रहे हैं और लेकर चलता हूँ आपको मंच की तरफ। हमेशा की तरह बहन जी के रेस्ट के लिए, जैसा कि बहन जी हमेशा हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, उसके बाद वो अपने इस रूम के अंदर रेस्ट करती हैं। या हर बसपा की रैली में आपको बहन जी का मैंने 50 बार आपको रैली में दिखाया कि किस तरह बहन जी आती हैं। और ये वो मंच है जहाँ से कल बहन जी आजमगढ़ मंडल को संबोधित करेंगी और कल की पूरी रिकॉर्डिंग हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं तैयारियां आपको दिखा रहा हूँ कि रात में किस तरह से हमारे जो भाई हैं वो बहन जी के स्वागत के लिए उनका जो कक्ष है वो तैयार कर रहे हैं। इस कक्ष के अंदर बहुत से लोगों ने कहा है कि कक्ष बनता है, बिल्कुल नया कपड़ा लगता है बहन जी के सम्मान में। माननीय बहन जी ने जो नारा दिया है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हमेशा आप देखेंगे नीचे इस तरह का एक बैनर जिस पर बहन जी का स्लोगन लगा होता है, वो सबसे आगे लगा होता है। हर रैली में मैंने आपको लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी रैलियाँ माननीय बहन जी की चल रही है उसमें दिखाया है।
स्पेशल तरीके से इसको पोस्टर को डिज़ाइन किया जाता है, जिस पे बहन जी का स्लोगन लिखा है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। अंधेरा काफ़ी हो चुका है, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ और आप देख रहे हैं चारों तरफ। एक ख़ास बात मैं आपको फिर पुनः बता दूं कि जितनी रैली कवर की हैं उस रैलियों में आज का जो पंडाल है सबसे विशाल पंडाल है ये। और मुझे लगता है कि कल जब माननीय बहन जी होंगी तो पूरा पंडाल खचाखच भरा होगा और पंडाल के बाहर जो जगह होगी वो भी पूरी भरी होगी। जो आप इधर देख रहे हैं, जो हमारे झंडे, पोस्टर, बैनर सब लग रहे हैं, ये माननीय बहन जी के तैयारी, विद्यार्थियों की तैयारी को लेकर के ही हो रहा है। और हमारी तैयारी पूरी मुकम्मल हो चुकी है। थोड़ा बहुत काम हल्का सा बाकी है, वो अभी 1-2 घंटे में कंप्लीट। गौतम जी कितना प्रभाव डालेगी कल जनसभा से? देखिए, निश्चित रूप से मैं हरिश्चंद्र गौतम, मुख्य सेक्टर प्रभारी मंडल आजमगढ़, पूरे आजमगढ़ मंडल की 21 सीट की जिम्मेदारी हम देखने का काम कर रहे हैं। बहन जी मंच पर आती हैं तो आपकी बहुत चर्चा करती हैं कि हमारी जो जीत होगी ना वो प्रत्याशियों की जीत नहीं होगी, वो सेक्टर प्रभारियों की जीत होगी, जो कार्यकर्ता उनकी जीत नहीं होगी। कितना जोश भर रही है बहन जी आप में? माननीय बहन जी ने हम लोगों से हम लोग थोड़ा मंडल देखने का काम कर रहे हैं, जिला देखने का जो लोग काम करते हैं। माननीय बहन जी निचले जो बूथ की इकाई के लोग हैं उस पर विश्वास ज़्यादा करती हैं, उस पर ज़्यादा भरोसा करती हैं। माननीय बहन जी हमेशा कहा करते हैं कि हमारा बूथ का पदाधिकारी, सेक्टर का पदाधिकारी हमारे लिए सबसे बड़ा पद है, इसलिए उन्होंने बूथ पर जो जिम्मेदारी लिया उसमें हम लोगों से भी बड़ी जिम्मेदारी उनको देने का काम किया, उनको महत्व देने का काम किया है। इस बार बहुत चर्चे हो रहे हैं बीएसपी में, जो टिकट बांटे गए हैं वो समाज में बाकायदा एक सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर टिकट दिए गए हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सबको मौका दिया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से माननीय बहन जी ने इसी बात पर, इसी का ख्याल करते हुए जब उन्होंने टिकट देने का काम किया, तो आज जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी 10 सीट जीतेगी, 12 सीट जीतेगी, आज वही लोग कहने के लिए मजबूर होंगे बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। धन्यवाद। हम लोग जो माननीय बहन जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, वो जो कुछ अधूरा है उसे पूरा करने के लिए माननीय। यहाँ पर 10 सीटें हैं आजमगढ़ जिले में, कितनी जीतने की उम्मीद है? हम सारी की सारी सीटें जीतने जा रहे हैं, 10 की 10, सारी की सारी 10 की 10। पूर्वांचल में मतलब कुछ बदलाव होगा इसमें? पूर्वांचल में बदलाव होगा, पूरे प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। बहन जी की पूर्व बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सर जातीय समीकरण क्या रहेगा यहाँ? जातीय समीकरण पे हम लोग कभी विश्वास नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि 23% दलित समाज के लोग हैं, और 23% में यदि हमारे थोड़े थोड़े समाज के लोग, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने सभी समाज को टिकट दिया है, ब्राह्मण को भी दिया, क्षत्रिय को भी दिया, चौहान को भी दिया, मौर्य को भी दिया, सभी समाज के लोगों को टिकट दिया है, वो अपने अपने समाज का वोट लेकर के निश्चित रूप से सर्व समाज का वोट हमें मिलेगा और बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी। जो देश की मीडिया है वो बहन जी की खबरें दिखाने लगी है पिछले कुछ 10-12 दिन से, क्या लग रहा है? हाँ, इसलिए कि पहले तो यही जो देश के बड़े बड़े मीडिया है, आपकी मैं बात नहीं करता, जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहा करते थे कि पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 10 सीट जीतेगी। लेकिन निश्चित रूप से जब पश्चिम का टिकट, जो माननीय बहन ने टिकट का बंटवारा किया जिस ढंग से सर्वजन हिताय को ध्यान में रख करके, तो ये सीटें हमारे पश्चिम से जब शुरुआत हुई थी सीटें बढ़ने लगी, और आज सब लोग कहने के लिए मजबूर होंगे निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी, जो नहीं कहते थे, जो दिखाने का काम नहीं करते थे, आज वे लोग भी मजबूर हो गए कहने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी बढ़त पर है। और जब बढ़त पे उन्होंने कह दिया तो मेरी सरकार बनना तय है। जो दूसरी पार्टियां हैं वो हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं, बुर्के की बात करती हैं, हिजाब की बात करती हैं, लेकिन बहन जी विकास की बात करती हैं। हाँ, निश्चित रूप से, इसलिए कि माननीय बहन जी हमेशा संविधान पर विश्वास करती हैं, और संविधान में आपने देखा एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता का, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस शब्द को डाल करके हमारे देश में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, माननीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको एक समान का दर्जा दिया, एक वोट का अधिकार दिया, एक वोट की कीमत कर दिया। इसलिए माननीय बहन जी उसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अधूरे सपने को साकार करना चाहती हैं, इसलिए निश्चित रूप से वो सर्वजन सुखा की बात हमेशा करते हैं। विकास मुद्दा है यहाँ पर, जातीय धर्म मुद्दा है यहाँ पे हमारा विकास मुद्दा है, कानून का मुद्दा है, अपने महापुरुषों के सम्मान का मुद्दा है, सर्व समाज के भागीदारी का मुद्दा है। तमाम मुद्दे जो माननीय बहन जी ने 7 साल में करके दिखाया है, पिछले 5 साल की सरकार जो हमारी अभी 2007 से 12 तक थी, जिस तरह से माननीय बहन जी ने सरकार चलाकर दिखाया है, आज विरोधी पार्टी के लोग भी दबी जुबान से कह देते हैं कि सबसे अच्छा शासन किसी का तो बहन कुमारी मायावती जी का जो था। वेस्ट उत्तर प्रदेश है वहाँ हिजाब की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, यहाँ किस तरह का बदलाव देख रहे हैं पूर्वांचल में स्पेशली? पूर्वांचल में निश्चित रूप से जो हिजाब और मंदिर मस्जिद का मुद्दा उछालने वाले लोग सिर्फ उसकी राजनीति करते हैं, क्योंकि उनको किसी के मान सम्मान स्वाभिमान का ख्याल तो है नहीं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी
कि मुखिया मान्या बहन जी हमेशा सर्व समाज के मान सम्मान स्वाभिमान का भी ख्याल करती हैं। इसलिए पूर्वांचल में वो विकास का मुद्दा, कानून का मुद्दा, भागीदारी का मुद्दा यही हावी रहेगा। सर, जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे नड्डा हो, चाहे जो अपने अमित शाह हैं, वो भी बहन जी की बात करने लगे हैं। क्या बहन जी बीजेपी से कोई टक्कर करने वाली हैं आफ्टर चुनाव? ऐसा कुछ भी नहीं है। मान्या बहन जी हमेशा कहा करती हैं कि हमारे सिद्धांत, बहुजन समाज पार्टी का सिद्धांत और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत सीधे उलट है। ऐसे में मान्या बहन जी हमेशा कहा करते हैं कि मैं किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने वाली नहीं हूँ। इसलिए इसमें अगर कोई कहता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो मेकर बनोगे या किंग बनोगे? किंग बनेंगे। किंग मेकर तो छोड़िए, किंग बनने जा रहे हैं। इतिहास रहा वो किंग ही बनती है। हाँ, किंग बनती हैं और किंग फिर बनेंगी। लेकिन सर, जो सपा है वो विजय रथ निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी जीत हो रही है। देखिए, विजय रथ निकालने वाले, विजय यात्रा निकालने वाले जो लोग आज दंभ भर रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, निश्चित रूप से 10 मार्च को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मान्या बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। नहीं, कोई मुद्दा, मंदिर का मुद्दा कोई हावी नहीं है। मंदिर मुद्दे लोग भूल गए हैं। इसलिए कि जिस तरह की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे, हम 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, नौकरी उन्होंने लेने का काम किया। उन्होंने वायदा किया था कि 100 दिन के अंदर हम काला धन लाएंगे, 15-15 लाख खाते में देने का काम करेंगे। वो कहीं पता ही नहीं चला। 15 लाख देने वाले आज 5 किलो अनाज देने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार बढ़ गया। उन्होंने कहा महंगाई हम कम करेंगे, महंगाई बढ़ गई। इसलिए इसके सीधे उलट हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से ये मुद्दा बहुजन समाज पार्टी। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।